सो है गाइस, वेलकम माय चैनल। मैं इसमें बताऊंगा आपको एक मतलब आगे के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने वाला था, एट्रीब्यूट्स के बारे में एंड जो भी अगर आगे का सीन है उसके बारे में बताऊंगा मैं। हम चलेंगे थर्ड लेवल की ओर। थर्ड लेवल में हम अपना डिव कंटेंट के बारे में या फिर हम स्पैन जो भी है अलग अलग सेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आने वाले जितनी भी वीडियोस होंगी उनको ध्यान से देखना, वीडियो को समझना। नहीं समझ आए तो उसको कमेंट में बताना। कमेंट में बताना क्या समझ आया क्या नहीं आया तो मेरे को डीएम करना, मैं उसमें अगली वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो पिछला हमारा हुआ था आइटैलिक, वो ये जो भी हमारा फॉन्ट के बारे में हुआ था, ये तो फॉन्ट का था। फॉन्ट के बाद हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमारा आगे क्या होगा। ठीक है, तो हम बिग स्मॉल ये भी हमने देख लिया था। HR टैग भी देख लिया था कि विकिपीडिया की तरह होता है, जैसे कि लाइन एक बीच में आ जाती है। ये भी पढ़ लिया था। सब्सक्रिप्शन और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट सब पढ़ लिया था। प्री टैग पढ़ लिया। प्री टैग के बारे में बताता हूँ मैं खास तौर से। प्री टैग ये एक तरह से ऐसा टैग होता है, ये टैग को आप ऐसे समझ लो जैसे कि ये टेक्स्ट है हमारा, ये पूरा हम इसको ऐसे एक बार ऐसे लिख देने, कभी आगे टेढ़ा मेढ़ा लिख देने, फिर कभी टेढ़ा मेढ़ा। ये प्री टैग क्या करता है, प्री टैग यहाँ पे ओपन करो, यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करोगे तो ये एकदम सीरियल वाइज लिख देगा। इसको कंटेंट को एकदम मैनेज कर देगा, सीरियल वाइज लिख देगा। कंटेंट नंबर 1, 2, 3 सबको मैनेज कर देगा। ये पता है एक तरह से लाइन वाइज सीरीज वाइज पूरी तरह से मेंटेन कर देगा। प्री टैग जिस इसमें लिखा है, यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज विदाउट इग्नोरिंग स्पेसिस एंड नोट लाइन। जो भी फालतू के जो फालतू के स्पेसिस होंगे आप मतलब टेक्स्ट के पहले के या टेक्स्ट के बाद के, या फिर कुछ ज़्यादा अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको सबको ठीक करके कर देता है, एकदम स्पेसिस को घटा देता है। वो मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा क्या होता है क्या नहीं, एक बार देखते हैं उसमें करके, प्रैक्टिकल देखेंगे तो पता चलेगा। अब आते हैं हम तीसरे लेवल में। मैंने बताया था तीसरे लेवल में हम बताएंगे आपको पेज लेआउट टेक्निक। जो हमारी पेज लेआउट होता है कि पेज का लेआउट कैसा हो, हेडर कैसा हो, फुटर कैसा हो, बीच में बॉडी कैसी होनी चाहिए, नेव बार कैसा होना चाहिए, कैरोसल कैसा होना चाहिए, तो इसके पेज लेआउट हम सीखेंगे इसके बारे में। यूजिंग सिस्टमैटिक टैग लेआउट यूजिंग द राइट टैग्स सॉरी। हेडर टैग आपको पता ही है। मेन ये एक नया टैग है, इसमें इसका इस्तेमाल करके जो बीच की बॉडी पार्ट होती है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। यानी हेडर मतलब इसका जो हेड हो गया, वेबसाइट का हेड, बीच का जो मेन पार्ट होता है, ये मेन पार्ट यानी इसकी बॉडी जो पूरा मेन होता है ये। और एंड फुटर नीचे का आपने देखा ही होगा। फुटर जैसे कि अमेजोन की वेबसाइट आप देख लीजिए, अमेजोन यहाँ से क्लिक करा, लिंक लगा रखा था हमने अमेजोन का। ये हमारा ये हो गया पूरा हेडर, ये हो गया इसका पूरा मेन सेक्शन। ये जितना पूरा है पूरा मेन सेक्शन है। और ये देखिए इसका हेडर जो है यहाँ पे फिक्स हो चुका है। फिक्स होने के बाद अब नीचे देखो तो ये इसका फुटर है। फुटर देखो कितना मस्त बना रखा है इन लोगों ने। फुटर है, इसमें सारी सिस्टमेटिक है, अमेजोन सारी प्राइवेसी पॉलिसी एंड जो भी है इतना चीज़ है, सब चीज़ हो रखा है। ठीक, अब इसे हम देखते हैं। मैं आपको क्या बताने वाला था, पार्ट नेक्स्ट। हेडर फुटर पेज लेआउट का हमें समझ में आ गया कि पहले हम हेडर बनाएंगे सही सा, फिर इसके बाद बॉडी लेआउट, जो उसका बॉडी में हम क्या चीज़ रखना है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रही हो तो उसके प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, किस तरह के मैनेज करना आना चाहिए उसका। ठीक है, और ये फुटर भी एकदम बिल्कुल ज़रूरी है कि फुटर में जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन देना होता है उसमें कि कांटेक्ट कैसे कर सकता है पर्सन है, या फिर अदर डिटेल के लिए, या फिर आपका सोशल मीडिया का अकाउंट लिंक करना हो, उस सब चीज़ों के लिए हम फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसाइड मेन टैग, जो मेन टैग होता है उसमें सेक्शन टैग, जो सेक्शन होता है एक मेन सेक्शन जो उसमें होता है फॉर ए सेक्शन ऑन योर पेज। जो मेन सेक्शन होता है उसका, जो मेन सेक्शन के लिए ये सेक्शन टैग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक सेक्शन उसे स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि हाँ जी ये टैग वहीं पे रहेगा। आर्टिकल टैग, आर्टिकल टैग से आप समझ ही रहोगे। आर्टिकल मतलब जो हम ब्लॉग की वेबसाइट होती है उसके लिए। फॉर एन आर्टिकल इन योर पेज, आर्टिकल जो हम जैसे लिखते हैं आर्टिकल के लिए होता है। असाइड टैग,
ये असाइड टैग हमारा इसलिए काम आता है फॉर कंटेंट असाइड मेन कंटेंट एड्स, यानी एड्स के लिए मेन इसमें इस्तेमाल होता है। मेन इसका ऐड के लिए इस्तेमाल होता है। जितनी भी ऐड होते हैं या फिर जो गूगल के लगाती है उसको असाइड टैग के थ्रू मतलब मेंटेन कर दिया जाता है। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसको असाइड टैग्स के अंदर करके जितने भी ऐड होते हैं इसको मेंटेन कर दिया जाता है। मेंटेन करके उसे असाइड टैग में डाल दिया जाता है। अब इसका हम रिलेटिंग एंकर टैग्स पढ़ेंगे। एंकर टैग में मैंने खाली एंकर के बारे में बताया था। अब इसमें ये टारगेट क्या लिखा हुआ है, ये आप सोच रहे हो कि ये टारगेट क्या लिखा हुआ है। टारगेट लिखा हुआ है और इसमें ये देखो ये इमेज, यहाँ पे ये एंकर टैग हो गया और यहाँ पे एंकर टैग के भी कुछ टैक्स देना होता है। तो यहाँ पे हमने इमेज का लिंक दे दिया। इमेज सोर्स देख रहे हो ना, इमेज सोर्स लिखा हुआ है, इमेज सोर्स दे दिया है। ये क्लिकेबल पिक हो गई है, इस पर क्लिक करोगे तो लिंक की तरह काम करेगी पिक पे क्लिक करने पे। टारगेट में ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँ कि टारगेट क्या लगा है, टारगेट मेन क्यों लिखा है। ये आपको मैं अगले मतलब दिखाऊंगा, अगले पेज में प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब रिलेटिंग इमेज टैग के बारे में पढ़ते हैं। इमेज टैग में खास तौर से हाइट विड्थ का मैं बता रहा था ना, उसमें हाइट विड्थ की नहीं हो रही थी, उसमें पिक्सल्स का काम होता है हाइट एंड विड्थ के अंदर। पिक्सल्स में हमें उसकी हाइट देनी होती है एंड विड्थ देनी होती है। हाँ जी, हाइट 50 पिक्सल, 20 पिक्सल, 100 पिक्सल तक हम उसकी हाइट दे सकते हैं। खाली 100 पिक्सल तक की एक मेन होती है कि 100 तक हम से दे सकते हैं हाइट एंड विड्थ। ठीक है, हाइट एंड विड्थ, लेंथ एंड ब्रेथ। अब अभी मैं पहले आपको इन्हीं सब चीज़ों का पहले एक बार ट्रायल दिखा देता हूँ और उसके बाद हम अगली वीडियो में डिव टैग के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें अगर मैंने डिव इंक्लूड कर दिया तो आपके सर के ऊपर चली जाएगी। डिव को मैं अलग वीडियो में अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगा डिव टैग के बारे में। तो चलो मैं पहले अपने इसमें चलता हूँ। मुझे आपको बताना था एक तो एंकर टैग के बारे में। जो एंकर टैग के अंदर टारगेट लग रहा था, जो ये हमारा एंकर टैग है इसमें लगाते हैं हम टारगेट, टारगेट मेन। टारगेट मेन इसलिए लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ रुको। जैसे हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, मेरे को खोल लेता हूँ पहले। ये रहा हमारी डेमो। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ गूगल क्रोम। आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोलना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोल लेना, मगर मैं गूगल क्रोम से खोलूँगा। गूगल क्रोम से क्योंकि अच्छा लगता है यार। हम यहाँ आ गए। ठीक है, ये रहा अमेजोन का लिंक। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या हुआ, आपको कुछ चेंजेस दिखाई दिया। इसमें चेंज ये था कि ये इसी टैब में ना खुल के नेक्स्ट टैब में खुला है। अभी एक मिनट में आपको यहाँ से ये टारगेट वाला टैग में हटा करके सेव करके एक बार दोबारा लगा के दिखाता हूँ। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे ये रहा क्लिक लिंक, ये रहा लिंक पे क्लिक करा तो ये देखो इसी टैब के अंदर खुल गया है। अब मैं इसके अंदर वापस इसको टारगेट मेन को लगाता हूँ एंड इस पर वापस बैक जा करके रिफ्रेश करता हूँ। F5 से रिफ्रेश होगा। ठीक है, ये क्लिक करा, नेक्स्ट टैब में हमारा खुल के आ रहा है। यानी टारगेट में अगर आपको स्पेसिफिक पेज पे ना भेज करके अगर नेक्स्ट टैब पे खुलवाना है अपना लिंक, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसको नेक्स्ट टैब में हम खुलवा सकते हैं। और अगला हमने क्या पढ़ना है, इमेज को, जो इमेज की जो हाइट विड्थ होती है या फिर इमेज पे हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये लिंक अमेजोन का लगा रखा है मैंने, अब इसकी जगह मेरे को इमेज लगानी है। IMG लगा देना, कुछ भी कोई सी भी इमेज लगा देते हैं रैंडमली जैसे कि हमने वही वाली इमेज ले लेते हैं, उठा लेते हैं। ये ले रहा हूँ। ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा हो सिक्योरिटी का ऑप्शन। सिक्योरिटी पे जा करके इसका ये जो पाथ है यहाँ पे आ रहा है, ये पाथ को कॉपी कर लेना है पूरे को। कॉपी करने के बाद आपको इसके अंदर इसे पेस्ट करना है एंड देन सेव। मैं एक मिनट टारगेट को इसको हटा देता हूँ। अभी मैं उसी पेज में खोलना, मैं अब टारगेट का समझ गए ना कि टारगेट का मेन काम ये होता है कि उसे एक नेक्स्ट टैब में खोलना होता है। आपका बस खाली ये करना है, अगर आपको स्पेसिफिक पेज पे नहीं भेजना, किसी और टैब पे भेजना है तो आप टैब पे भेज सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे, ये हमारी इमेज आ चुकी है। अब इमेज पे हम देखो ये हमारे आइकन बदल गया है। देखो यहाँ पे साइड में ये कर्सर को देखो, कर्सर बदल गया है। इस पे फोटो पे ले जाते हैं, क्लिकेबल जैसे हाथ हैंड जैसा बन जा रहा है। इस पर क्लिक करेंगे,
ये अमेज़ोन की वेबसाइट खुल गई। ठीक है, अब इसकी हाइट एंड विड्थ सेट करनी है, तो उसके लिए आपको उसमें दिखाया था, इसमें लिखेंगे हाइट एंड विड्थ, जो भी लानी थी वो। हाइट 20 पिक्सल, विड्थ भी दे सकते हैं साथ में। विड्थ हम इसकी देंगे 30 पिक्सल। सेव करेंगे, सेव करके इस पे जाते हैं वापस पेज पे, रिफ्रेश करते, देखो कितनी छोटी हो गई है। देखो 100 करेंगे इसकी तो 100 बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम इसका 30 नहीं, 30 की जगह हम इसे 50 रखते हैं। हम इसको 50 रखते हैं एंड हाइट को रखते हैं हम इसकी 40 रखेंगे। देखते हैं 40 रखते थोड़ी बढ़ गई है, मगर 40 में भी बहुत छोटी लग रही है, तो हम इसे करते हैं सीधा 90 एंड देन इसको तो 100 पिक्सल ही करेंगे, इसको 100 पिक्सल कर देंगे। एंड देखो इतनी बड़ी हो चुकी है, 100 से ऊपर नहीं जाएगी। देखो 100 से ऊपर मैं अगर करना चाहूँ, देखो होती कि नहीं होती। 120 करना चाहता हूँ, वेट्स बढ़ गई। 400 बढ़ रही है वैसे तो। ये एक साथ है ना, इसलिए इसका शायद काम कर रहा है मैंने, क्योंकि मैंने ट्राई करा था जब नहीं हो रहा था। वैसे इसकी हाइट भी जितनी बढ़ा सकते हैं हम, बढ़ सकती है। वैसे CSS के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जितनी भी हाइट चाहो, जितनी भी विड्थ चाहो, या फिर जितना भी फॉन्ट साइज चाहो या कलर चाहो, वो सब हम अपनी तरफ से मर्जी से कर सकते हैं। इसमें एक तरह से HTML के अंदर एक फिक्स साइज, फिक्स विड्थ होती है, फिक्स साइज और फिक्स विड्थ होती है हमारी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया हाइट एंड विड्थ। गूगल मीन टारगेट, ये इमेज भी लगा दी थी हमने लिंक में, लिंक लगा के दिखाया था मैंने अभी। और ये टारगेट मेन का भी इस्तेमाल करा अभी हमने। सेक्शन टैग ये मैंने इनका बता दिया, इसका कोई अगर आप वेबसाइट अगर बनाते हैं तो अगर कौन सा सेक्शन किस चीज़ के लिए होता है, ये उसके लिए उसमें इस्तेमाल होता है। सेक्शन फॉर सेक्शन ऑन योर पेज, कोई मेन स्पेसिफिक सेक्शन हो, इन सब चीज़ों के लिए काम आता है। ठीक है, पेज लेआउट टेक्निक, पेज लेआउट यानी जो हमारा पेज, हमें जो वेबसाइट बनानी है पहले उसकी हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमारा हेडर कैसा होगा, फुटर कैसा होगा, मेन कंटेंट कैसा होगा, उसमें कैरोजल क्या होगा, उसमें रिबन कैसा बनाएंगे, उसमें अब उसमें पेमेंट गेटवे कैसा होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें पहले प्लानिंग करनी होती है, पेपर के ऊपर एक करनी होती है। पहले ही हम बैठ नहीं सकते, बैठेंगे पहले तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। हमें पहले एक प्रैक्टिस पेपर पे करनी पड़ेगी, पेपर पे करने के बाद थोड़ा ऑफलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा कोई अच्छा खासा कंटेंट बन पाएगा। अब कंटेंट अगर बेकार रहेगा तो हमारा चलेगा नहीं है। तो ये लेवल 3 तक का था। मैं अगली वीडियो में लेवल 3 का ही डिव पार्ट, अगली वीडियो में बताऊंगा डिव पार्ट के बारे में। हमारी इस वीडियो के एंड तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करना, अगर समझ नहीं आया, सीरियसली समझ नहीं आया, तो कमेंट में लिख देना कि हाँ सर ये पार्ट मुझे समझ नहीं आया है, या फिर हमें समझा दो अगले अलग वीडियो में, तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।